नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तैयबा की बारगाह बेकशपना में हदिया दुरूद सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फज़ल एहसान है जिसकी तौफीक से हम जुम्मतुल मुबारक की इन बाबरकत सआतों में अल्लाह के घर में हाजिर हैं। उन्वाने गुफ्तगू के तौर पे सूरह अल-इश्रा की मारूफ तरीन आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महबूब कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए इरशाद फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक। और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपकी खातिर आपका जिक्र बुलंद कर दिया, आपका जिक्र बुलंद कर दिया। काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मारूफ किताब अश-शिफा में रिफ़अत ज़िक्र का माना बयान करते हुए याह्या बिन आदम का कौल नकल करते हैं और कहते हैं कि याह्या बिन आदम ने कहा कि अल्लाह ताला ने आपका जिक्र नबुव्वत के ज़रिए बुलंद किया, आपका जिक्र नबुव्वत के ज़रिए बुलंद किया। अगर तो हम इसका ये माना लें
कि नबुव्वत के शरफ के ज़रिए आपके ज़िक्र और शान को बुलंद किया गया है, तो इससे यह मालूम होता है कि आपके ज़िक्र को जो बुलंदी अता की गई है वो आपकी नबुव्वत के ज़िक्र से है, मगर ये मालूम नहीं होता कि इस बुलंदी में आपको दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम पर क्या फौकियत हासिल है, क्योंकि दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम को भी शान नबुव्वत अता की गई और वही शान नबुव्वत आपको भी मिली। तो अगर तो फकत शान नबुव्वत के ज़रिए ज़िक्र के बुलंद किए जाने को मुराद लिया जाए तो फिर बाकी अंबिया भी शान नबुव्वत के ज़रिए ज़िक्र की बुलंदी के मिस्दाक होते हैं। ज़िक्र की बुलंदी के हवाले से मुफस्सिरीन ने 4 जिहतें ऐसी बयान फरमाई हैं कि जिनमें दीगर अंबिया पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौकियत हासिल है, बरतरी और तफव्वुक़ हासिल है। तीसरे पारे का आगाज़ होता है तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। ये रसूल हैं कि हमने उनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता की। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, उनमें से ऐसे भी हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम फरमाया। वारफ़अ बादहुम दरजात, और ऐसे भी हैं जिन्हें उन पर भी दर्जों में बुलंदी अता की। इस आयत करीमा से ये बात तो बड़ी सादा से लफ्ज़ों में वाज़ेह हो जाती है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के मरातिब में उनके दर्जात में तफावत है। लिहाजा यहाँ अगर तो नफ्से नबुव्वत मुराद लें तो फिर तो सबके एतबार से ही बराबरी आ गई। मकसूद ये है कि फ़कत नफ्से नबुव्वत नहीं बल्कि नबुव्वत का वो आली मर्तबा कि जिसके बारे में सारे दर्जात नबुव्वत ख़त्म हो जाते हैं, शान नबुव्वत की इस बुलंदी को जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अता की गई वो आपके ज़िक्र और मुकाम व मर्तबा में भी हर नबी से बुलंद है, हर नबी से बुलंद है। और फिर दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम की बात करें तो पहले अंबिया अलैहिस्सलाम कोई एक गांव के लिए था, कोई एक शहर के लिए, कोई एक बस्ती के लिए, कोई एक मुल्क या किसी खित्ता के लिए, मगर रब ताला ने जिस नबुव्वत से रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नवाजा और सरफराज किया, वो ना तो किसी एक बस्ती के लिए थी, ना किसी एक गांव के लिए, ना एक शहर के लिए, ना एक खित्ता अर्ज़ी के लिए, ना किसी एक मुल्क के लिए और ना ही किसी एक ज़माने के लिए, बल्कि आपकी नबुव्वत और रिसालत को रब ताला ने दीगर तमाम अंबिया
नबी और रसूल बनाकर भेजा और आपकी नबूवत को ज़मानी और मकानी त्युबात से मावरा रखा। कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया बाज़ुबान मुस्तफ़ा, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, बेशक मैं तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल, तुम सबकी तरफ अल्लाह का रसूल हो। जब सबकी बात आ गई तो इस सब में जिन्नात भी शामिल, इंसान भी शामिल, मलाइका भी शामिल और मालाए आला में हक ताला ने जिन्हें बसा रखा है वो सब के सब मखलूक़ात इसमें शामिल। और फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक ताला ने तमाम अंबिया पर गवाह होने और उन अंबिया और मुरसलीन की उम्मतों पर गवाह होने में भी फौकियत अता फरमाई। रोज़े क़यामत हर नबी हर रसूल अपनी उम्मत और उनके अहवाल पर गवाही देगा, मगर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक ताला ने जो शान और नबूवत अता की वो फकत अपनी उम्मत के लिए नहीं बल्कि पहले सारी उम्मतों के लिए भी और पहले सारे अंबिया और मुरसलीन के लिए भी हक ताला ने आपको शाहिद और गवाह बनाकर भेजा। सूरह निसा में है फकैफा इज़ा जीना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन फजीना बिका अला हाउलाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मंजर कैसा होगा कि जब हम हर उम्मत से एक गवाह लाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर लाएंगे। तो ये तीसरी फौकियत हक ताला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की और एक इंतहाई खास इम्तियाज और भी है जिस एतबार से अल्लाह ताला ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर तमाम मुरसलीन पर फौकियत और फजीलत अता फरमाई। और वो इम्तियाज ये है कि दीगर तमाम अंबिया मुरसलीन उनकी नबुव्वत सिर्फ उनकी उम्मतियों के लिए थी, उनकी नबुव्वत सिर्फ उनकी उम्मतियों के लिए थी, जबकि हक ताला ने आका अलैहिस्सलाम को जो नबुव्वत अता फरमाई वो तमाम अंबिया और तमाम मुरसलीन के लिए भी थी। बल्कि हक ये है कि तमाम अंबिया और तमाम मुरसलीन को जो नबुव्वत अता की गई वो आपके सबब से अता की, आपकी वजह से अता की, जिस पर आयत मीसाक साहिब आदिल है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वाइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना, और याद कीजिए उस वक्त को जब अल्लाह ताला ने पैगंबरों से नबियों से अहद लिया, लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दे चुकूँ, सुम्मा जाअकुम रसूल, और फिर तुम्हारे पास वो रसूल आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए,
मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम, जो तस्दीक करने वाले हो उस किताब की, उन सहाइफ की जो तुम्हारे पास है। तो फिर क्या है? ला तुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, तो फिर तुम जरूर भी जरूर उन पर ईमान भी लाओगे और उनकी मदद व नुसरत भी करोगे, उनकी मदद व नुसरत भी करोगे। फिर रब ताला ने फरमाया, क्या तुम मेरे इस वादे को पुख्तगी से कबूल करते हो? तमाम अंबिया ने आलम अरवाह में हक ताला से इस अहद पर पुख्तगी का इजहार किया। फिर रब ताला ने फरमाया, ठीक है, जब तुमने ये इकरार कर लिया कि जब मैं तुम्हें नबुव्वत और रिसालत दे चुकूं, हिकमत दे चुकूं, फिर तुम्हारे पास वो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए जो तुम्हारी तस्दीक करने वाले हैं, उसकी तस्दीक करने वाले हो जो तुम्हारे साथ है, तो तुम उन पर ईमान भी लाओगे, उनकी मदद भी करोगे। जब ये तुमने पुख्ता वादा कर लिया है तो फिर सुन लो, आना माअकुम मिनश शाहिदीन, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे इस वादे पर गवाह हूँ, तुम्हारे इस वादे पर गवाह हूँ। तो ये वो चार मुख्तलिफ जिहतें हैं जिन एतबारात से हक ताला ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर फजीलत और फौतियत अता फरमाई। अब चले, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद फरमा दिया। और कैसे बुलंद किया? अल्लाह ताला ने कलमा तय्यबा में तौहीद के ऐलान के साथ जिस रसूल की रिसालत का ऐलान किया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक थी। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ठीक है, फिर इससे आगे चले। हक ताला ने कायनात की हर शय उसमें महबूब अलैहिस्सलाम के जिक्र को बुलंदी अता फरमाई। हज़रत सैयद कुतुब मिसरी रहमतुल्लाह ताला ने वरफ़अना लका ज़िक्रक की तफसीर करते हुए लिखते हैं, रफ़अनाहु फिल मलाइल आला वरफ़अनाहु फिल अर्दी वरफ़अनाहु फ़ी हाज़ल वजूद जमीआ रफ़अनाहु फ़जअलना इस्मका मक़रूनन बिस्मिल्लाहि कुल्लमा तहर्रकत बिही शिफ़ा। कहते हमने जिक्र को बालाए आला में बुलंद कर दिया और हमने आपके जिक्र को ज़मीन में बुलंद कर दिया और हमने आपके जिक्र को तमाम मौजूदात में बुलंद कर दिया और हमने इसे इतना बुलंद कर दिया कि हमने तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ मिला, हमने तुम्हारे नाम को अपने नाम के साथ मिला दिया। अब अगर कलमा तय्यब ही पढ़ लें तो दरमियान में रब ताला ने वावे अतफ का फासला भी नहीं रखा। ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कोई माबूद नहीं अल्लाह ताला के सिवा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत अबुल अब्बास अहमद बिन मोहम्मद इब्न अत्ता बगदादी
वो रिफत जिक्र का माना करते हुए कहते हैं चालत तमामल ईमान बे जिक्र का मई। अभी वह जान तो माल ईमान तमामल ईमान बे जिक्र का मई। फरमाया हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा जिक्र ईमान तब करार पाएगा जब तेरा नाम मेरे नाम के साथ आएगा, जब तेरा नाम मेरे नाम के साथ आएगा। और हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो फरमाते हैं ला यसिह्हु वला यअतद्दु बिही शरअन मा लम यतलफ़्फ़ज़ बिकलिमातिही इक़रारुन हक़ीक़तुन वहदानियतिही ताला बाक़ीक़त और रिसालत ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं वाक़या तब जब तक कोई आदमी तौहीद बारी ताला और रिसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को ना माने उसके ईमान का एतबार नहीं किया जाएगा, उसके ईमान का एतबार नहीं किया जाएगा। और हज़रत इब्न अता वो कहते हैं रिफ़त ज़िक्र का माना करते हुए कहते हैं जाल तो का ज़िक्रन मन ज़करनी मन ज़करा फमन ज़करा का ज़करनी। फरमाया मैंने तुझे सरापा अपना जिक्र बना दिया, सरापा अपना जिक्र बना दिया। बस जिसने तुझे याद कर लिया उसने मुझे याद कर लिया। कोई मोहम्मद मोहम्मद कहता रहे, हक ताला फरमाते हैं मैंने अपने महबूब के जिक्र को ऐसे बुलंदी अता कर दी और अपने जिक्र के साथ ऐसे मुतल्लिक और जोड़ दिया कि मोहम्मद मोहम्मद कहने वाला नाम तो मेरे महबूब का लेगा मगर उसके नामाए आमाल में अल्लाह अल्लाह लिखा जाए, नामाए आमाल में अल्लाह अल्लाह लिखा जाएगा। और हज़रत मुल्ला अली कारी रिफ़त ज़िक्र के हवाले से बयान करते कहते हैं ला यबदु अन युक़ालु अल मुरादो बे रफ़्अ ज़िक्र ही अन्नहु जअला ज़िक्रहु कमा जअला ताअतहु ताअतिही। और इसके बाद फरमाते हैं वला मकाम फौक़ हाज़ा फ़ी मर्तबतिन। कहते हैं रिफ़त ज़िक्र से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को अपना ज़िक्र करार दे दिया है। जिस तरह आपकी अताअत को अपनी अताअत करार दिया है और इससे बड़ा कोई मुकाम व मर्तबा नहीं हो सकता, और इससे बड़ा कोई मुकाम व मर्तबा नहीं हो सकता कि हक ताला ने अपने जिक्र को महबूब का जिक्र और महबूब के जिक्र को अपना जिक्र कर। जिस तरह महबूब की अताअत को अपनी अताअत करार दिया है मैं युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की अताअत की तहक़ीक़ उसने अल्लाह की अताअत की। फ़क़त अताअत ही नहीं बल्कि आपके दस्ते अक़दस को अपना दस्ते अक़दस करार दिया। फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग जो आपके दस्ते अक़दस पर बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। हालांकि सबके हाथों पर जिस हस्ती पाक का हाथ था वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अक़दस। फिर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस से
कुफार की तरफ टंकरियाँ फेंकी। कुरान गोया हुआ वमा रमाइता इज़ रमाइता वलाकिन्नल्लाह रमा। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो टंकरियाँ आपने फेंकी थी, देखें क्या मोहब्बत भरा कलाम है। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो टंकरियाँ आपने फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी, जो आपने फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी, वलाकिन्नल्लाह रमा, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी, वो तो अल्लाह ने फेंकी थी। और जब बात आए रज़ा की, खुशनुदी की, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूहु। अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा हक रखते हैं कि उसे राज़ी किया जाए। ज़मीर वाहिद अन युर्दूहु, उसे राज़ी किया जाए। अल्लाह को राज़ी किया, मुस्तफ़ा राज़ी, मुस्तफ़ा को राज़ी किया, मुस्तफ़ा का खुदा राज़ी। रह गई बात रिफ़त ज़िक्र की, तो याद रख लें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को जो बुलंदी अता की है, कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है, कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो बज़ुबान हाल अल्लाह का ज़िक्र ना करे और मुस्तफ़ा का ज़िक्र ना करे। कायनात की जो शय अपने अपने हाल में रब ताला की तस्बीह बयान करती है, अपने अपने हाल में मुस्तफ़ा की तारीफ़ व सना करती है। रवायात हैं, जब वक्त हो गया, जैसा आगे हदीस मज़ीद नहीं चला रहा। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम अपने क़ल्ब और रूह के साथ हर लहज़ा हर आन ज़िक्र मुस्तफ़ा से अपने दिलों को भी आबाद रखें, अपनी ज़ुबानों को भी तर रखें और अपनी आँखों को भी आका की दीद के लिए, आका की दीद के लिए एक उम्मीद, एक आस बंधाए रखें, बंधाए रखें। वो आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे, मगर शर्त ये है कि हम आपकी ज़ात के साथ इस तरह जुड़ जाएं कि दुनिया की कोई गर्द, कोई आंधी, कोई तूफ़ान हमारे ताल्लुक़ में रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कमज़ोर न कर सके। क्योंकि याद रख लें, अव्वल आखिर साहिबान ईमान की ताकत मोहब्बत मुस्तफ़ा, ये मिल गई तो फिर दुनिया भी बनी, आखिरत भी बनी। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम से वफ़ा की तौफ़ीक़ अता करे।